सुप्रभातम बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए संस्कृत का एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि ये पद्य ट्यूशन का है। उसमें पहला पार्ट है लक्ष्यवेध परीक्षा। तो लक्ष्यवेध परीक्षा से हमने कुछ यानी ये 5 श्लोक को हम जो है आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये 5 श्लोकों का अर्थ आप लोगों को बताते हैं। तो पहला श्लोक है कि तांस्तु सर्वाणि समानि सर्वविद्या शिष्टान द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषभा। तो ये तांस्तु माने उन, सर्वान माने सभी, समानी माने बुला करके, सर्व माने सभी, विद्या माने विद्याओं, अस्त्र माने अस्त्रों में, शिक्षितान माने शिक्षित किए हुए, द्रोणः माने द्रोणाचार्य, प्रहरण ज्ञाने माने बाण चलाने में जो है कुशलता, जिज्ञासु माने जानने के इच्छुक या इच्छा व्यक्त की, पुरुषभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ। तो ये संदर्भ लिखने के लिए चाहे लिख लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन के लक्ष्यवेध परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसमें जो है प्रसंग में लिख सकते हैं, इसमें गुरु द्रोणाचार्य जी जो है पांडवों, कौरवों तथा अन्य देश के राजकुमारों को बुलाया और बुला करके जो है यानी एक परीक्षा लिया कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा धनुर्धारी है, यानी कौन हमारा शिष्य जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। इसी के विषय में ये कुछ संबंधित श्लोक दिए गए हैं। तो यहाँ से लेंगे पुरुषभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ लिखने के लिए द्रोणः माने द्रोणाचार्य जी, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, सर्वा माने सभी, विद्यास माने विद्याओं, अस्त्र माने अस्त्रों में, शिक्षितान माने शिक्षित किए हुए, तांस्तु माने उन, सर्वान माने सभी राजकुमारों को, समानी माने बुला करके, प्रहरण ज्ञाने माने बाण चलाने की कुशलता जानने की, जिज्ञासु माने जिज्ञासा की या इच्छा व्यक्त की। तो पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुला करके बाण चलाने की कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त की। तो ये पहले का अर्थ हो गया। तो यही से ले लेंगे पुरुषभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ, द्रोण माने द्रोणाचार्य जी, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, सर्व माने सभी, विद्यास्त्र लिखा है, विद्या धन अस्त्र यानी विद्याओं और अस्त्रों में यानी अस्त्रों में, शिक्षितान माने शिक्षित किए हुए, तांस्तु माने होता है उन, सर्वान माने सभी को, समानी माने बुला करके। तो पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुला करके प्रहरण ज्ञाने यानी बाण चलाने में जो है, जिज्ञासु माने जिज्ञासा की, इसका तात्पर्य बाण चलाने में कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त किया या व्यक्त की। तो पहले का अर्थ हो गया पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी उन सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए हुए राजकुमारों को बुला करके बाण चलाने में कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त की। तो ये पहला हो गया। दूसरा है कि कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्प भी कृतम अभिज्ञातम कुमाराम लक्षम भूतम पालिशत। तो कृत्रिम माने बनावटी, भाषम माने गीत को, आरोप्य माने रखवा करके या टंगवा करके, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपरी सिरे पर यानी चोटी पर, शिल्प भी माने कारीगरों के द्वारा, कृतम माने बनाया गया। तो कृतम माने बनावटी, भाषम माने गीत को, आरोप माने रखवा करके या टंगवा करके, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपरी सिरे पर, शिल्प भी माने कारीगरों के द्वारा, तृतीया बहुवचन का प्रयोग है, कृतम माने किया गया। तो द्रोणाचार्य जी कारीगरों के द्वारा बनाया गया बनावटी गीत को, यानी कारीगरों ने बनाया बनावटी गीत था, लकड़ी का गीत था। तो द्रोणाचार्य जी ने जो है कारीगरों के द्वारा बनाया गया बनावटी गीत को वृक्ष के ऊपरी सिरे पर रखवा करके अभिज्ञातम माने जिसको पहले से ज्ञात नहीं था, अभिज्ञात था, कुमाराणाम माने राजकुमारों को, लक्ष्यभूतम माने लक्ष्य साधने का, उपादिशत माने आदेश दिया। तो अभिज्ञात राजकुमारों को लक्ष्य साधने का आदेश दिया, यानी जिन राजकुमारों को या पांडवों या कौरवों को पहले से पता नहीं था कि क्या करना है, उन राजकुमारों को जब बुलाया उस वृक्ष के नीचे, तो ये जो है लक्ष्य साधने का आदेश दिया। तो कृत्रिम माने बनावटी, भाषम माने गीत को, आरोप माने रखवा करके या टंगवा करके, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के अगले सिरे पर यानी ऊपरी सिरे पर, शिल्प भी माने कारीगरों के द्वारा, कृतम माने बनाया गया,
अभिज्ञातम माने अभिज्ञात कुमाराणाम माने राजकुमारों को, लक्ष्यम माने लक्ष्य, भूतम माने साधने का, उपाधिशत माने आदेश दिया। यानी द्रोणाचार्य जी कारीगरों के द्वारा बनाए गए बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपरी सिरे पर टंगवा करके या रखवा करके अभिज्ञात राजकुमारों को लक्ष्य साधने का आदेश दिया। ये था दूसरा। आइए तीसरा हमने एक श्लोक लिया इसी का कि शीघ्रम भवन्ता सर्वे धनुष आदाय सत्वरा भाषम एकम शब्द तिष्ठध्वं संधिते स्वाहा। तो भवन शीघ्र माने शीघ्र ही, भवंता माने आप, सर्वे माने सभी, आप सभी शीघ्र, अप माने भी धनुष, आदाय माने धनुष लेकर के या धनुष लेकर के आए, सत्वरा माने शीघ्रता से, भाषम एतत् माने इस भाषम माने गीत का, संदिश माने निशाना बना करके, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ, संधितेस्वा माने होता है धनुष पर बाण चढ़ा करके। तो शीघ्र ही यानी शीघ्र माने शीघ्र ही, सर्वे माने आप सभी, धनुष आदाय धनुष को लेकर के आए, एतत् भाषम संदिश इस गीत का निशाना बना करके, संधितेस्वा माने धनुष पर शीघ्रता से, सत्वरा ले लेंगे, संधितेस्वा सत्वरा यानी धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्रता से, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ। तो द्रोणाचार्य जी ने जो है कहा, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सब जो है शीघ्र ही धनुष लेकर के मेरे पास आइए, कि शीघ्र ही आप सब धनुष लेकर के मेरे पास आइए और जो है इस गीध को लक्ष्य बना करके या निशाना बना करके और धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाओ या खड़े हो जाइए। तो शीघ्र माने शीघ्र, भवंता माने आप, सर्वे माने सभी, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा या गुरु द्रोण ने कहा अपने शिष्यों से कहा कि आप सब शीघ्र ही धनुष आदाय, अब मैंने भी धनुष को लेकर के आए और क्या करें कि एतद भाषण संदिश इस गीध का निशाना बना करके, संधितेस्वा माने धनुष पर बाण चढ़ा करके, सत्वरा माने शीघ्रता से, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सब जो है शीघ्र ही यानी धनुष लेकर के आइए या धनुष लेकर के आओ और इस गीध का निशाना बना करके, जो गीध को जो है वृक्ष के ऊपरी सिरे पर रखवाए थे, उस गीध का निशाना बना करके अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्रता से खड़े हो जाओ। तो ये था तीसरा। तो जो है कि यहाँ से देंगे सबसे पहले इसका कि भवंता सर्वे अन्वय, कि आप सभी शीघ्र माने शीघ्र, माने भी धनुष आदाय माने धनुष लेकर के आए या धनुष लेकर के इतना भी कह सकते हैं। फिर यहाँ देंगे एतद भाषण संदिश इस गीध का निशाना बना करके, संधितेस्वा माने धनुष पर बाण चढ़ा करके, सत्वरा माने शीघ्रता से, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो है अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी शीघ्र ही धनुष लेकर के आइए और इस गीध का निशाना बना करके अपने धनुष पर जो है बाण चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाओ। ये तीसरे का था। और चौथा है देखिए कि मदाक्य समकालम तुलसियो यस्य विनित्य पादताम एक कैसो निश्याम तथा कृत पुत्रकाः। मदाक्य माने मेरे वचन के, समकालम माने साथ ही, यानी मेरे आदेश के साथ ही या मेरे वचन के साथ ही, तू माने तो अस माने इस गीध का, सिरो माने सिर, बिन पादताम माने काट कर गिरा देना। यानी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरे वचन के साथ ही यानी मेरे कहने के बाद ही तुम लोग जो है इस गीध का सिर काट करके गिरा देना। एक कसो माने एक एक को क्रमशः एक एक को बारी बारी से, निक्षोभ माने नियुक्त करूंगा यानी जो है चयन करूंगा, बुलाऊंगा, तथा माने वैसा है, कुरुत माने करना, पुत्र का माने पुत्र के समान बेटो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे आदेश के साथ ही इस गीध का सिर काट करके गिरा देना। मैं तुम लोगों में से एक एक को क्रमशः नियुक्त करूंगा, यानी एक एक लोग को, इतने लोगों में से बारी बारी से एक एक लोगों को लक्ष्य साधने के लिए बुलाऊंगा। आगे लिखा है कि तथा कुरुत पुत्र का, कि हे पुत्र का माने पुत्र के समान बेटो, तथा कुरुत वैसा ही करना, यानी जैसा मैं आदेश दे रहा हूँ वैसा ही करना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो है अपने शिष्यों से कहा कि मदक समकालम, मदाक के समकालम, मेरे वाक्य के साथ या मेरे कहने के साथ या मेरे आदेश के साथ ही अस माने इस गीध का, तुम मानो तो सिरो माने सिर, बिन पाता माने काट कर गिरा देना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के से कहा कि ये जो है कि मेरे आदेश के साथ ही इस गीध का सिर काट करके गिरा देना। एक कैसो नियुक्त्याम एक एक को, यानी मैं तुम लोगों में से एक एक करके क्रमशः नियुक्त करूंगा, यानी एक एक लोग को बारी बारी से बुलाऊंगा। तथा गुरु पुत्र का कि हे पुत्र के समान बेटो वैसा ही करना। तो ये चौथा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे वचन के साथ ही
या मेरे आदेश के साथ ही इस गीध जो गीध वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ है उस गीध के सिर को काट करके गिरा देना। मैं आप लोगों में से एक एक करके जो है नियुक्त करूंगा, यानी बारी बारी से आप लोगों को बुलाऊंगा, हे पुत्र के समान बेटो वैसा ही करना, यानी जैसा मैं आदेश दे रहा हूं वैसा ही आप लोग करिएगा। ये चौथे का अर्थ हो गया। पांचवा देखिए, एक लास्ट वाला है आपका, इततो युधिष्ठिरं पूर्वावाच अंगिरसाम वराह संधत्तम बाणं दुर्धुषाम वाक्यांते मुयोचितम। तो ततो माने इसके पश्चात युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, पूर्व माने पहले, उवाच माने कहा, अंगिरसाम माने अंगिरा ऋषि के पुत्रों में कह सकते हैं, या जो है कि अंगिर गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वराह माने श्रेष्ठ होता है, अंगी जो है गोत्र के अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्व में युधिष्ठिरं उवाच, यानी पहले युधिष्ठिर से कहा, तो इसके पश्चात जो है अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम या सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कि संधत्तो माने छोड़ो, बाणम माने बाण, यानी दुर्धुषा माने होता है प्रचंड बाण, यानी प्रचंड बाण का संधान करो या प्रचंड बाण को छोड़ो, मदक्यांते विमोचितम, यानी जो है मेरे कहने के जो है साथ ही, मदक्यांते माने मेरे कहने के साथ ही या मेरे कहने के उपरांत, विमुच माने छोड़ देना, तम माने उस बाण को। तो यहीं से लेंगे जो है कि यहाँ से लिया है अंगिरसाम, यानी अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में वराह माने श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, पूर्व माने पहले युधिष्ठिरं उवाच, युधिष्ठिर से कहा, ततो ले लेंगे पहले, तो ततो माने इसके पश्चात अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरं उवाच, पहले युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा कि दुर्धुषा माने प्रचंड, बाणम माने बाण का, संधत्तो माने जो है तुम संधान करो, यानी कठोर बाण अपने धनुष पर चढ़ाओ, अमदक्यांते विमोचितम, यानी मेरे कहने के उपरांत उसे तुम छोड़ देना। तो ये पांचवा था कि जो है यहाँ से ले लेंगे। इसके पश्चात जो है अंगिरसाम, यानी अंगिरा जो है गोत्र के ब्राह्मणों में वराह माने होता है श्रेष्ठ, पूर्व माने पहले, तो इसके पश्चात जो है अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, पूर्वम युधिष्ठिरं उवाच, पूर्व माने पहले, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर से, उवाच माने कहा कि दुर्धुषा माने कठोर या प्रचंड, बाणम माने बाण का, संधत्तो माने संधान करो, कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो, तुम प्रचंड बाण या कठोर बाण को अपने धनुष पर चढ़ाओ, अमदक्यांते विमोचितम, मेरे कहने के उपरांत तुम उसे छोड़ देना। ये पांचों था। ये पांच जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है श्लोक आपके कोर्सेज में है, इसलिए ये जो है 5 श्लोक को हमने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ ये हमारा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदव्यूषण के लक्ष्यवेद परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है। फिर उसके बाद आपका जो है कि ये हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, तो हमने हिंदी अनुवाद आपको लिख दिया है आपके आसानी के लिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले का अर्थ ये है कि पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुलाकर बाण चलाने की कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त की। जैसे अभी की पहले हमने बताया भी आपको, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने लिख दिया है कि पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुलाकर बाण चलाने की कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त की। ये पहला था। दूसरा है कि द्रोणाचार्य जी कारीगरों के द्वारा बनाया गया बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपरी सिरे पर रखवा करके अभिज्ञात राजकुमारों को लक्ष्य साधने का आदेश दिया। तो दूसरा है कि द्रोणाचार्य जी कारीगरों के द्वारा, जो कारीगर बनाए थे, कारीगरों के द्वारा बनाया गया बनावटी गीध को वृक्ष के ऊपरी सिरे पर रखवा करके अभिज्ञात राजकुमारों को लक्ष्य साधने का आदेश दिया। तो तीसरा, ये देखिए तीसरा भी लिख दिया हमने कि गुरु द्रोण ने जो है कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर के आए और गीध को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाएं। तो द्रोण ने जो है, गुरु द्रोण ने कहा, तीसरे का अर्थ है गुरु द्रोण ने कहा या द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी लोग धनुष लेकर के शीघ्र ही आए और धनुष जो है गीध को लक्ष्य करके इस धनुष पर बाण चढ़ा करके शीघ्र ही खड़े हो जाएं। चौथा था है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, किसे कहा? अपने शिष्यों से कहा कि मेरे आदेश के साथ ही इस गीध, जो गीध वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ था, इस गीध का सिर काट करके गिरा दो। मैं तुम लोगों में से एक एक करके नियुक्त करूंगा, हे पुत्र के समान बेटो ऐसा ही करना। ये चौथा था। पांचवा हमने लिख दिया है, पांचवा भी कि इसके पश्चात अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ
द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो या अपने धनुष पर चढ़ाओ, मेरे कहने के उपरांत उसे छोड़ देना। ये पांचवा भी है कि इसके पश्चात अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा तुम प्रचंड बाण का संधान करो और मेरे कहने के उपरांत इसे छोड़ देना। ये 5 श्लोक जो है हमने लक्ष्यवेध परीक्षा से कक्षा 10 के छात्रों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हुआ हूँ। अगले पार्ट का अगला वीडियो अगले टर्न पर हम आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।